CAI का एक लक्षण है अधिगमकर्ता नियंत्रण अनुदेशन। CAI की विशेषताएं: कंप्यूटर एडेड अनुदेशन में विद्यार्थी तथा कंप्यूटर के मध्य अंतःक्रिया चलती है। यह एक पूर्णतः व्यक्तिगत अनुदेशन तकनीक है। कंप्यूटर द्वारा विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से अनुदेशन सामग्री प्रस्तुत करना संभव है। अनुदेशन सामग्री कंप्यूटर के मॉनिटर पर प्रस्तुत की जाती है। एक विद्यार्थी उसके प्रति वांछित अनुक्रिया व्यक्त करता है। कंप्यूटर के बीच चलने वाली अनुक्रिया अनुदेशन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। एक समय में अनेक विद्यार्थियों को एक साथ अनुदेशन प्रदान किया जाता है। विद्यार्थियों की निष्पत्ति की स्वतः ही रिकॉर्डिंग होती है। अनेक विधियों के द्वारा छात्र अधिगम करते हैं। भट्ट के अनुसार 1992 में CAI शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में विद्यार्थी नियंत्रित, कंप्यूटर नियंत्रित प्रस्तुतिकरण तथा अनुक्रिया रिकॉर्डिंग उपकरण के मध्य चलने वाली अंतःक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। कौन सी कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन की मूल मान्यता नहीं है? तो वो है शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया। इसमें कंप्यूटर बीच में आया ही नहीं। एक ही समय में अनेक विद्यार्थियों का अनुदेशन करना, शिक्षार्थी की निष्पत्ति का स्वतः लिपिबद्ध करना, तकनीकी के प्रयोग में विविधता। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की मूलभूत मान्यता नहीं है। एक ही समय पर अनेक विद्यार्थियों को एक साथ अनुदेशन करना, विद्यार्थी की निष्पत्ति के स्वतः ही रिकॉर्डिंग होती। विधियों एवं तकनीकों के मध्य विधियों और तकनीकों के प्रयोग में विविधता, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भिन्नता। चौथा गड़बड़ है। व्यक्तिगत अनुदेशन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा साधन सर्वोत्तम हो सकता है? कंप्यूटर समर्थित अनुदेशन। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रकार नहीं है, तो रूढ़िबद्ध अनुदेशन कंप्यूटर सहायक अनुदेशन नहीं है। शैक्षिक खेल प्रकार अनुदेशन, ट्यूटोरियल प्रकार का कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, सूचनात्मक कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, ये सभी कंप्यूटर सहायक अनुदेशन है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन CAI का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति है? तो वो है संज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना। कौन सा कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रकार नहीं है? तो वह प्रत्यारूप। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में कंप्यूटर का उपयोग अनुदेशन सामग्री कार्यक्रम को चलाने के लिए मशीन की तरह किया जाता है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के लिए किन विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है? प्रोग्रामर, कंप्यूटर अभियंता, प्रणाली प्रचारक। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में प्रयुक्त टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो है क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कोर्सवेयर होती है, क्रिएटिव नहीं होती। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की विभिन्न तकनीकें। टेक्नोलॉजी ऑफ CAI। कंप्यूटर अनुदेशन के क्रियान्वयन हेतु 3 प्रकार की विभिन्न तकनीकें प्रयुक्त होती है, जिनका विवरण है। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, मशीन की तरह इसके विभिन्न भाग व अवयव होते हैं। कंप्यूटर के इन हार्डवेयर अवयवों में CPU, कीबोर्ड, माउस, मॉडेम, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है तथा मशीनी संचालन हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर मशीन के संचालन और उनके काम लेना, ये दोनों बातें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के द्वारा संपन्न होती है। सॉफ्टवेयर एक तरह से ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो एक और तो कंप्यूटर मशीन को संचालित करने हेतु मशीनी भाषा में कंप्यूटर को आदेश देते हैं तथा दूसरी ओर कोर्सवेयर टेक्नोलॉजी द्वारा बनाए गए अनुदेशन कार्यक्रमों को विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करने की क्षमता रखते हैं। जब कंप्यूटर पर कार्य कर रहे होते हैं तब कंप्यूटर प्रोग्रामों व सूचनाओं को एकत्रित करते हुए जिस स्मृति का प्रयोग करते हैं उसे रैम कहते हैं। कोर्सवेयर टेक्नोलॉजी, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी की सेवाओं की आवश्यकता सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तैयार करने वाले प्रोग्रामर्स को होती है, क्योंकि ये प्रोग्रामर्स ही ऐसे प्रोग्राम तैयार करते हैं जिनसे वांछित अभिक्रमित अनुदेशन विद्यार्थियों को प्राप्त होता है।
अतः इस तरह की अनुदेशन सेवाएं प्राप्त करने हेतु सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कोर्सवेयर टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में विषय विशेषज्ञ तथा विशेषज्ञों की एक टीम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स की सहायता करती है। कौन सी तकनीकी कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के क्रियान्वयन हेतु उपयोगी नहीं है? तो वह है प्रशिक्षण मनोविज्ञान तकनीक। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के लिए जिस विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है तो वह है कंप्यूटर अभियंता। कंप्यूटर आधारित अनुदेशन का कौन सा कथन गलत है? ये कंप्यूटर साक्षर अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है, यह गड़बड़ है। बिना साक्षर कंप्यूटर चला सकता है। अधिगमकर्ता अपनी गति से सीखता है। अधिगमकर्ता को तत्कालीन पृष्ठपोषण मिलता है। अधिगमकर्ता सक्रिय भागीदारी निभाता है। कौन सा कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रकार नहीं है? रिकॉर्डिंग मशीन कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के क्या उपयोग है? यह शिक्षक एवं छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्ति का स्रोत है। अंतःक्रिया ट्यूटोरियल उपगम के माध्यम से छात्रों को सफलता से शिक्षा दी जा सकती है। ये विद्यालय की प्रतिदिन की क्रियाओं के लिए आवश्यक है, जैसे समय सारणी बनाना, प्रमाण पत्र बनाना आदि। शिक्षा के क्षेत्रों में कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रयोग। शिक्षण एवं अनुदेशन कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का शिक्षण एवं अनुदेशन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। गणित, विज्ञान, भाषाएं, व्यापार प्रबंधन, वायुसेना तथा मेडिकल व्यवसाय आदि के लिए कंप्यूटर का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा चुका है। ट्यूटोरियल एवं संवाद कंप्यूटर कार्यक्रम द्वारा विषय वस्तु का वास्तविक शिक्षण किया जाता है। सर्वे ट्रैप द्वारा मौखिक व्याख्या प्रस्तुत की जाती है और कैथोड रे ट्यूब के द्वारा आवश्यकता अनुसार दृश्य प्रस्तुत किया जाता है। विद्यार्थी टाइपराइटर पर या पर्दे पर हल्के पेन से संकेत करके उत्तर देता है। ओ के मूर द्वारा विकसित टॉकिंग टाइपराइटर भी इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। व्यावसायिक निर्देशन कंप्यूटर द्वारा व्यावसायिक निर्देश भी प्रदान किया जाता है। कंप्यूटर में पूर्ण संचित आलेखों, व्यावसायिक रुचियों, अभिरुचियों, मनोवैज्ञानिक परीक्षा के परिणाम आदि को संकलित किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर इनका प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर इन सूचनाओं और रोजगार की आवश्यकताओं एवं क्षमताओं की तुलनात्मक रूप से प्रस्तुति करता है। ड्रिल एवं अभ्यास गणित, विज्ञान, भाषा आदि के शिक्षण में कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रयोग ड्रिल एवं अभ्यास के लिए किया जाता है। ड्रिल एवं अभ्यास में उपचारात्मक शिक्षण चाहने वाले विद्यार्थियों को उपचारात्मक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाता है। इस दृष्टिकोण से कंप्यूटर अध्यापक का प्रभावशाली विकल्प सिद्ध हो सकता है। मैकेंजी ने 1977 में कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के लिए निम्नलिखित लाभों के उल्लेख किया। तत्कालीन पृष्ठपोषण अंतःक्रिया टर्मिनलों द्वारा प्रस्तुत किया गया तत्कालीन पृष्ठपोषण विद्यार्थियों को परस्पर अंतःक्रिया करने तथा प्रयत्न करते रहने में व्यस्त रखता है। अंतर सक्रिय रेखाचित्रों के अधिक सचित्र नमूनों की रचना संभव हो सकती है। रेखाचित्र सुविधा कंप्यूटर में रेखाचित्र प्रस्तुत करने की सुविधा होती है। यह उपक्रम को बढ़ाने का सशक्त साधन है। ये गणित के सूत्रों में विशेष रूप से अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन व्यक्तिगत अनुदेशन है, क्योंकि विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रारंभिक व्यवहार होते हैं। अधिगमकर्ता विभिन्न प्रकार की अनुदेशन सामग्री से समान वस्तु विषय सीखते हैं। एक कंप्यूटर अधिगमकर्ता के प्रारंभिक व्यवहार के आधार पर निर्णय होता है, सभी सही है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में निहित मूल मान्यता है, तो वो है बहुत से विद्यार्थियों को एक ही समय में अनुदेशन प्रदान करना, विधियों तकनीकों का प्रयोग करना और विद्यार्थियों की कार्यक्षमता ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करना। एक ऐसी अनुदेशन तकनीकी या विधि जिसके अंतर्गत विद्यार्थी तथा कंप्यूटर संयंत्र जिसमें वांछित अनुदेशनात्मक सामग्री रहती है के बीच प्रयोजनपूर्ण
अंतःक्रिया चलती है, इसे कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के नाम से जाना जाता है। विगत 30 वर्षों में विद्यालयों में तकनीक के महत्व को जिस क्रम में सम्मिलित किया वह निम्नलिखित में से है। तो उसमें कार्यक्रमीकरण, फिर है कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन, अनुप्रयोग और एकीकरण। लास्ट में एकीकरण कर दो। कंप्यूटर उपागम अनुदेशन में सम्मिलित नहीं है प्रिंटर, इंटरनेट है, एक्सेल शीट है, पावर पॉइंट है, सीडी और डीवीडी है, जबकि प्रिंटर कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में सम्मिलित नहीं है। CL क्या है? कंप्यूटर CL कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग, कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग यानी कि कंप्यूटर की सहायता से अधिगम करना CL। कंप्यूटर की सहायता से अधिगम केल। CL की शुरुआत 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। सर्वप्रथम केमी ने कुर्तज तथा वीजर में अधिगम प्रक्रिया में कंप्यूटर का प्रयोग किया गया। प्रारंभ में कंप्यूटर की सहायता वाला शिक्षण कार्यक्रम आज की तुलना में अत्यंत साधारण थे। वीजर ने सर्वप्रथम शिक्षण प्रक्रिया में चित्रों तथा ध्वनि के महत्व को समझा। शुरुआत में CL कार्यक्रमों में बिना किसी विशिष्ट शैक्षणिक दर्शन के कुछ विषय बिंदु को पढ़ाने का प्रयास किया गया। द लोगो प्रोजेक्ट संभवतः प्रथम CL कार्यक्रम था जो किसी विशिष्ट अधिगम दृष्टिकोण पर आधारित था। जब कोई विद्यार्थी एक ऐसे कंप्यूटर के साथ अंतःक्रिया करता है जो स्वयं ही अधिगम सामग्री से परिपूर्ण है, ये प्रक्रिया कहलाती है कंप्यूटर सह अधिगम। कंप्यूटर सहायक अधिगम निम्न में से किस प्रकार का अधिगम के लिए सहायक है? वो अपनी गति और आवश्यकता के अनुसार सीखता है, वो कठिन समस्याओं का समाधान करना सीखता है, वह नवीन ज्ञान आसानी से प्राप्त करता है। उपयुक्त सभी कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ है वह शिक्षार्थियों के अपनी गति के अनुसार सीखता है। कंप्यूटर सहायक अधिगम का संबंध के संबंध में निम्न कौन सा कथन गलत है? तो वो है संवेगों का अभिमूल्यन। कंप्यूटर सहायक अधिगम भावनात्मक पक्ष या भावनाओं को जानने उपयोगी नहीं है। कंप्यूटर सहायक अधिगम की निम्नलिखित में से कौन सी एक सीमा है? मशीन अनुदेशन सीमा है। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम एक मशीन अनुदेशन है जो मनुष्य की भावनाओं को नहीं समझ सकता। कौन सी कंप्यूटर सहायक अधिगम की विशेषता नहीं है? तो श्रेष्ठ चिंतन, व्यूह रचनाओं का विकास, ये विशेषता नहीं है। कंप्यूटर यंत्र शिक्षार्थियों के मध्य स्वदेशी अंतःक्रिया होती है। व्यक्तिगत शिक्षार्थियों की सहायता के लिए और वांछित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को स्वयं की योग्यता से प्राप्त करना। CL की विशेषता है, इससे एक साथ हजारों छात्र लाभान्वित हो सकते हैं, जबकि अन्य अभिक्रमों में यह संख्या बहुत अधिक नहीं होती है। ये विद्यार्थियों को उनकी गति से चलने का अवसर प्रदान करता है। छात्र द्वारा धोखा दिए जाने की संभावना नहीं होती है। एक समय में केवल एक ही उत्तर संभव है। आगे बढ़ने से पूर्व प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है। छात्र द्वारा प्रदत्त उत्तरों का सही अभिलेख रखा जा सकता है। ये छात्रों के लिए अधिक आकर्षण तथा रुचिकर होता है। ये कुशल प्रेरक के रूप में संकोची, शर्मीले तथा मंद गति वाले बालकों को सीखने का अवसर प्रदान करता है। इसमें व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। ये स्व निर्देशित अधिगम है। विद्यार्थी स्वयं निर्णय ले सकता है कि उसे कब और कैसे और क्या सीखना है। किसी भी पाठ्य बिंदु को संगणक में तब तक बार बार दोहराया जा सकता है जब तक कि वह छात्र द्वारा आत्मसात न कर लिया जाए। इसका प्रयोग सभी स्तर पर संभव है। स्व शिक्षण और अध्यापक नियंत्रित शिक्षण दोनों में ही इसके प्रयोग की असीमित संभावना है। संगणक से छात्र को अपने कार्य के लिए तुरंत प्रतिपुष्टि और प्रोत्साहन मिल जाता है। इसमें विद्यार्थी तथा
कंप्यूटर के मध्य स्वदेशी अंतःक्रिया चलती है। कंप्यूटर सह अधिगम की विशेषताएं हैं। विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। इस रूप में कंप्यूटर सहायक अधिगम प्रयोगी होगा। व्यक्ति की सीखने की गति के साथ अधिगम अनुभव प्रदान करना। कंप्यूटर सहायक अधिगम किस प्रकार के अधिगमकर्ताओं के लिए उपयोगी है? तो वो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है, सब प्रकार के लिए। कंप्यूटर सहायक अधिगम की मुख्य सीमा है भाषा क्षमता। कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग की मुख्य सीमा भाषा क्षमता है। CL की सीमाएं संगणक द्वारा शिक्षक और शिक्षार्थी के जो सामयिक या सामाजिक संबंध होते हैं उनसे अध्ययनकर्ता वंचित रहता है। यह विक्रम अधिक व्यवसाय है, अतः सामान्य विद्यालयों द्वारा इसे खरीदा नहीं जा सकता। सभी स्थानों पर इसका प्रयोग संभव नहीं है। यह शोध कार्य में अधिक सहायक है। इसके लिए विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। संगणक अनुदेशन विद्यार्थियों को भाषा संबंधी दक्षता प्रदान नहीं करता। विद्यार्थी जो कुछ सीखते हैं वह संगणक से ही सीखते हैं, अतः इस प्रक्रिया में वे यंत्रवत हो जाते हैं। आसपास के छात्रों की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता। परिणामतः उन्हें मैत्री और सहयोग के भाव विकसित नहीं हो पाते। छात्रों में सृजनात्मकता व स्वतंत्र चिंतन के गुण विकसित नहीं होते। संगणक में रखरखाव में बड़ी सावधानी की आवश्यकता रहती है, जो प्राय नहीं हो पाती। बहुमाध्यमी का अत्यधिक प्रयोग छात्रों को विषय वस्तु से भ्रमित कर सकता है। केलर प्लान को निम्न में से किस प्रकार जाना जाता है? अनुदेशन की व्यक्तिगत प्रणाली केलर प्लान है। हार्डवेयर उपागम का आधार है एप्लाइड इंजीनियरिंग। हार्डवेयर उपागम का आधार है एप्लाइड इंजीनियरिंग। रेडियो, टेलीविजन और टेप रिकॉर्डिंग की सहायता से एक शिक्षक हर विद्यार्थी के द्वार पर कम लागत में पहुंच सकता है। ये कदम जिस उपागम की ओर संकेत करता है वो है इंटीग्रेटेड उपागम। कंप्यूटर की विशेषता है परिशुद्धता, बहुउपयोगिता, गति। सभी कंप्यूटर की विशेषता है गति, स्पीड, स्वचालित, ऑटोमेटिक, त्रुटि रहित कार्य, एक्यूरेसी, स्थायी भंडारण क्षमता, परमानेंट स्टोरेज, विशाल भंडारण क्षमता, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, जल्द निर्णय लेने की क्षमता, विविधता, पुनरावृत्ति, स्फूर्ति यानी गोपनीयता और कार्य की एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क। कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या है? प्रदत्त संकलन, प्रदत्त संचयन, प्रदत्त प्रोसेसिंग। कंप्यूटर के कार्य डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन, डेटा निर्गमन। क्लास प्रोजेक्ट, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स। कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज ऑफ स्कूल किस संस्थान द्वारा प्रारंभ किया गया? तो वो है NCERT द्वारा। NCERT ने क्लास प्रोजेक्ट शुरू किया। उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है जो एक विषय पर चर्चा करने के लिए दो से अधिक भिन्न स्थानों पर स्थित दो या दो से अधिक व्यक्तियों को एक साथ मिला सकता है। इसे दूर संवाद प्रणाली या दूर संभाषण प्रणाली भी कहा जाता है। कंप्यूटर के भाग हैं सिवाय इसके अंदर कंप्यूटर का भाग नहीं है। मॉनिटर, कीबोर्ड और CPU कंप्यूटर के भाग है। कंप्यूटर के मुख्य 4 भाग होते हैं: इनपुट, आउटपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU और मेमोरी। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर आउटपुट है। जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क सभी इनपुट है, जबकि मॉनिटर आउटपुट है। इनपुट यूनिट कंप्यूटर सिस्टम में डाटा तथा प्रोग्राम विवरणों की प्रविष्टि के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्तियाँ इनपुट यूनिट कहलाती है। कीबोर्ड, माउस, फ्लॉपी डिस्क आदि इनपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण हैं। आउटपुट यूनिट निर्गम इकाइयाँ कंप्यूटर सिस्टम यूनिट से प्राप्त निष्कर्षों को लिखने तथा
उन निष्कर्षों को मानवीय भाषा में प्रस्तुत करने वाली युक्तियाँ आउटपुट युक्ति निर्गम इकाई कहलाती है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स आदि कुछ सामान्य निर्गम युक्तियाँ हैं आउटपुट डिवाइसेस है। कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो वो है आपके मॉनिटर। आउटपुट डिवाइस कहा जाता है मॉनिटर का। कौन सा इंटरनेट नेटवर्क का घटक नहीं है? स्पीकर्स। MIS का पूर्ण रूप है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। रैम से तात्पर्य है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रकार जिसमें सूचना पुनः प्राप्त करने में लगा समय सूचना की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी को कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति उड़ने वाली वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डाटा तभी तक स्टोर रहता है जब तक कि कंप्यूटर को पावर सप्लाई दी जा रही। पावर सप्लाई ऑफ होते ही डाटा नष्ट हो जाता है। जब तक कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तब तक डाटा रैम में ही रहता है। जब तक कि डाटा को सेव नहीं किया जाता, डाटा सेव करते ही सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, जिससे डाटा नष्ट होने का खतरा नहीं होता है। जब कंप्यूटर पर कार्य कर रहे होते हैं तब कंप्यूटर प्रोग्रामों एवं सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए स्मृति का प्रयोग करते हैं। ये स्मृति को क्या कहते हैं? रैम। कार्य करते समय स्मृति रैम होगी, ठीक है। जब विद्युत प्रवाह कट जाता है तब डाटा या प्रोग्राम रैम में खो जाते हैं। प्राथमिक स्मृति युक्ति है रैम। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी के रूप में जानी जाती है रैम। रोम के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी उपकरण है जिसमें संग्रहित सूचना विद्युत सप्लाई के बिना भी बनी रहती है। इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। कौन सा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस नहीं है? तो वो है रोम। सेकेंडरी नहीं है। CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी धातु की बनी 12 सेमी व्यास की भंडारण डिस्क जिस पर एक बार लिखा होता है पर बार बार पढ़ा जा सकता है। इसकी क्षमता लगभग 650 मेगावाट होती है। हार्ड डिस्क धातु एल्यूमिनियम का बना कठोर डिस्क जिस पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है। इसका उपयोग डाटा भंडारण में किया जाता है। पेन ड्राइव पेन के आकार का इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी उपकरण जिसे कंप्यूटर के यूनिवर्सल सीरियल बस USB से जोड़कर इसका उपयोग किया जाता है। USB पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आता है? तो वह सेकेंडरी में। सबसे कम मेमोरी साइज कौन सी है? किलोबाइट। 1 KB के मांगता है PG। किलोबाइट KB मेमोरी की छोटी इकाई। 1 KB बराबर 2 की घात 10 बाइट यानी 1024 बाइट। गीगाबाइट GB मेमोरी की इकाई जो 230 बाइट के बराबर होती है गीगाबाइट। मेगाबाइट MB मेमोरी की इकाई 1024 किलोबाइट अर्थात 10,48,576 बाइट के बराबर होती है। टेराबाइट यानी TB मेमोरी मात्रक 1 टेराबाइट 240 बाइट। कंप्यूटरों के संबंध में कौन सा सही है? 1 MB बराबर 124 KB 1024 KB 124। 1 गीगाबाइट बराबर 10 की घात 2 की घात 10 MB। 1 गीगाबाइट बराबर 10 की घात 2 MB। नीचे दिए एक कथन पहला है द्रुतिका क्रैश स्मृति यादृच्छिक अधिगम स्मृति की अपेक्षा तीव्र होती है। यादृच्छिक अधिगम स्मृति द्रुतिका क्रैश स्मृति की अपेक्षा प्रोसेसर से अधिक निकट होती है। उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। URL वर्ल्ड वाइड वेब की एक पेज का पता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर
इंटरनेट पर साइट को खोजने के लिए उद्देश्य से बनाया गया पता करता है। कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है? तो वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। CPU नहीं है यार, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई CPU है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य निर्देशों अथवा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य निर्देशों अथवा प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट प्रोसेसिंग करना। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट अन्य सभी भागों जैसे मेमोरी यूनिट, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस के कार्यों को भी कंट्रोल करती है। प्रोसेसिंग यूनिट के कंट्रोल के अंतर्गत इनपुट डिवाइस से डाटा एवं प्रोग्राम ग्रहण एवं मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। प्रोग्राम अनुदेशन के अनुसार प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्राप्त होता है। CCTV, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। CCTV क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, क्लोज सर्किट टेलीविजन, टीवी लास्ट में तो टेलीविजन। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है वह है CPU, कंप्यूटर का मस्तिष्क, ठीक है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हिंदी में से केंद्रीय विश्लेषण इकाई भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये कंप्यूटर का वो भाग है जहाँ पर कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित किया जाता है। कंट्रोल, सुपरवाइजर एंड कोऑर्डिनेट होते हैं। डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी CPU करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। CPU को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। CPU के भाग हैं कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU के 3 भाग हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कौन सा एक भाग कंप्यूटर की प्रक्रिया का अंग नहीं है? आधा इनपुट कंप्यूटर की प्रक्रिया में यार प्रोसेस चलती है, यहाँ पे कहाँ इनपुट आएगा। इंटरनेट क्या है? प्रोटोकॉल नेटवर्किंग। इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क है, कंप्यूटर के नेटवर्कों का नेटवर्क जो दुनिया के विभिन्न कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट का जन्मदाता विंटन जी सर्फ को कहा जाता है। विंटन जी सर्फ कंप्यूटर का इंटरनेट का जन्मदाता है। गणितीय ज्ञान को कंप्यूटर के लिए आधार है। संख्याओं की द्विआधारी पद्धति, बाइनरी पद्धति, वह गणितीय ज्ञान जो कंप्यूटर के लिए आधार है। तो संख्याओं की द्विआधारी पद्धति बाइनरी यही है। ग्राफ, बाइनरी एक संख्या पद्धति है जिसमें आधार 2 होता है। जिसमें आधार 2 होते हैं, केवल 0 और 1 अंकों का प्रयोग किया जाता है। बाइनरी डिजिट जिसे संक्षेप में बिट कहते हैं, ये कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। इसमें 0 तथा 1 अंकों का प्रयोग होता है। फायरवॉल क्या है? ऑथेंटिसिटी लगाता है। फायरवॉल क्या है? ऑथेंटिसिटी लगाता है। फायरवॉल कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क का एक हिस्सा है जिसका निर्माण अनाधिकृत उपयोग को रोकने और अधिकृत संप्रेषण को अनुमति देने के लिए किया जाता है। ये एक उपकरण या उपकरण का सेट है जो उस तरह कॉन्फ़िगर किया गया है जो अन्य सुरक्षा डोमेन के बीच कंप्यूटर यातायात को अनुज्ञा, अस्वीकार, एन्क्रिप्ट, डिक्रिप्ट या प्रॉक्सी अंदर और बाहर करता है, जिसका आधार कई नियम और अन्य मानक है। फायरवॉल को हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के दोनों के संयोजन में क्रियान्वित किया जा सकता है। फायरवॉल का प्रयोग नेटवर्क को बाहरी आक्रमण से बचाने से होता है। नेटवर्क को बाहरी आक्रमण से बचाना है तो फायरवॉल का प्रयोग करो। कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर कहलाता है। वायरस एक छोटा अवैध प्रोग्राम जिसे क्रियान्वित करने पर वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा सूचना को कुप्रभावित करता है। एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड है जो कंप्यूटर की सूचनाओं को समाप्त कर देता है। कौन सा कथन सही है? वायरस कंप्यूटर के द्वारा सूचना की संधारण की गति को बढ़ा देता है। गड़बड़ है। इंटरनेट वायरस को फैलाने नहीं देता, यही गड़बड़ है। वायरस सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, ये सही है। कंप्यूटर के कीबोर्ड की कीज होती है
101 की होती है कंप्यूटर में, या 104 या 101। कीबोर्ड की संरचना के निर्माण का श्रेय क्रिस्टोफर लोथम सोलस को जाता है। कीबोर्ड की कुंजियों को मुख्यतः यूएस ट्रेडिशनल कीबोर्ड में 101 कीज तथा विंडोज़ कीबोर्ड में 104 कीज होती है। इसके 4 भागों में बांटा गया है। अल्फ़ाबेट कुंजियाँ 26 ए से जेड तक। अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल फंक्शन और विशिष्ट। अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल फंक्शन विशिष्ट। न्यूमेरिक में कौन सी आती है? इसका उपयोग नंबर एवं अंक टाइप करने में लिया जाता है। 0 से 9 तक अंक होते हैं, यानी कुल 10 अंक होते हैं। दशमलव, जोड़, घटा, गुणा, भाग कुंजियाँ भी न्यूमेरिक में आती है। फंक्शन कुंजी जी कीबोर्ड की सबसे ऊपर स्थित होती है। फंक्शन सबसे ऊपर होता है। इन बटनों पर F1 से F12 अंकित होते हैं। विशिष्ट कुंजी उद्देश्य कुंजी है। कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी है स्पेस बार। स्पेस बार की शब्दों के बीच में जगह डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह कीबोर्ड की आकार में सबसे बड़ी कुंजी होती है। www वर्ल्ड वाइड वेब हाइपरटेक्स्ट का प्रयोग कर इंटरनेट से जुड़े संसार भर के कंप्यूटरों का विशाल नेटवर्क। प्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय टिम बर्नर्स-ली को है। इन्हें वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक कहा जाता है। टिम बर्नर्स-ली वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक है। DNS पद का तात्पर्य है डोमेन नेम सिस्टम। DNS डोमेन नेम सिस्टम इंटरनेट पर किसी वेबसाइट या पता बताने वाला विशिष्ट नाम जिसमें एक सामान्य नियम व प्रक्रियाएं लागू होती हैं। सैटेलाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1975 को SIT शुरू हुआ। सैटेलाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट 1 अगस्त 1975 को। भारत द्वारा शिक्षा हेतु समर्पित उपग्रह कौन सा है? एजुसेट। ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर की सहायता से किसी अन्य इंटरनेट उपयोगकर्ता को संदेश भेजना। इसमें प्राप्तकर्ता का उस समय कंप्यूटर पर उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। भारत के सबीर भाटिया ने फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल को जन्म दिया। भारत के सबीर भाटिया ने फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल को जन्म दिया। लो, हॉटमेल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आप। सबीर भाटिया। ईमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए मॉडेम और टेलीफोन लाइन, इंटरनेट कनेक्शन, मेल प्राप्त करने वाले ईमेल का पता, उपयुक्त सभी। प्रत्येक उपयोगकर्ता का ईमेल एड्रेस होता है। प्रत्येक उपयोगकर्ता का ईमेल एड्रेस होता है जो ईमेल खाता, ईमेल अकाउंट खोलकर प्राप्त किया जाता है। ईमेल सेवा भेजे गए संदेश को प्राप्तकर्ता की मेल बॉक्स में डाल देता है। प्राप्तकर्ता अपनी सुविधा अनुसार इंटरनेट पर अपनी मेल बॉक्स खोलकर संदेश पढ़ सकता है। मेल खाता चलाने के लिए इंटरनेट कनेक्शन के लिए मॉडेम और टेलीफोन लाइन की आवश्यकता होती है। PCC का उपयोग किया जाता है ईमेल में प्रयुक्त CC में रिप्लाई का पता चलता है तथा BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी में रिप्लाई छुप जाता है। प्रथम उच्च स्तरीय भाषा थी तो वो थी फोर्ट्रॉन प्रथम उच्च स्तरीय भाषा थी। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। आंकड़ों की अधिकता की स्थिति में यह भाषा प्रयुक्त होती थी। बेसिक बिजनेस ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड कंप्यूटर में प्रयोग एक उच्च स्तरीय भाषा जो सीखने में आसान है। फोर्टेन वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए बनाई गई एक उच्च स्तरीय भाषा है। पास्कल एक उच्च स्तरीय भाषा जिसका नामकरण प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्लेज पास्कल के नाम पर किया गया है। जावा एक प्रोसेसिंग भाषा जिसका प्रयोग मुख्यतः इंटरनेट से संबंधित उपयोग के लिए किया जाता है। बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन, पास्कल इत्यादि प्रोसेसिंग भाषाएं। क्या है प्रोसेसिंग भाषाएं? कौन से कंप्यूटर की भाषा नहीं है?
तो लोगो नहीं, कोबोल है, जावा है, कोस्मो है। लोगो एक प्रोसेसिंग भाषा है जो बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए प्रयुक्त होती है। उपग्रह संप्रेषण के काम में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो रडार की। उपग्रह संप्रेषण के काम में किसकी आवश्यकता नहीं होती? रडार की। ट्रांसपाउडर, प्रवाहक और संग्रह की आवश्यकता होती है। भारत में इंटरनेट का प्रारंभ 15 अगस्त 1995 को हुआ। इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली पहली कंपनी VSNL है, विदेश संचार निगम लिमिटेड। इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाली निजी क्षेत्र की पहली कंपनी सत्यम इंफो वे है। सत्यम इंफो वे 1998 में। भारत की नई इंटरनेट नीति का नाम डाटा इन इंटरनेट डोमेन। कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है तो वह पॉली कंप्यूटर नहीं है, माइक्रो है, मिनी है, मेन फ्रेम है। आकार की दृष्टि से कंप्यूटर के प्रकार माइक्रो कंप्यूटर IMSC, IBM, एप्पल MSC। मिनी कंप्यूटर HP 9000, राइस 6000, AS 400। मेन फ्रेम कंप्यूटर CDC साइबर IBM और पर्सनल कंप्यूटर IBM। सुपर कंप्यूटर परम 1000 क्राई फर्स्ट। आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है माइक्रो। नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में HTML का आशय हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेब पन्नों और वेब आधारित ऐप बनाने में इस्तेमाल होने वाली एक मार्कअप भाषा है। वेब ब्राउज़र द्वारा किसी वेबसाइट के पन्ने को खोलने पर इसके वेब सर्वर से HTML के रूप में दस्तावेज प्राप्त होता है, जिसे वेब ब्राउज़र मल्टीमीडिया वेब पन्ने में बदल देता है। वाईफाई से तात्पर्य वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का अर्थ होता है वायरलेस फिडेलिटी। इसका प्रयोग बेतार तकनीकी द्वारा कंप्यूटर के दो उपकरणों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस है DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क। ये सूचना भंडारण के लिए प्रयुक्त प्रकाशीय डिस्क है। इसका भंडारण क्षमता उच्च होती है। इसमें सूचनाओं को लिखने और पढ़ने के लिए लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली कौन सी है? सॉफ्टवेयर पैकेज, परिचालन पद्धति, रीड ओनली मेमोरी सभी है। कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क है? तो इसमें पर्सनल एरिया नेटवर्क और वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। कई कंप्यूटरों को एक सीमित क्षेत्र में जोड़ने वाला नेटवर्क है वाइड एरिया नेटवर्क WAN। ये विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, देश, महाद्वीप या संपूर्ण विश्व में फैले कंप्यूटर का नेटवर्क है। इंटरनेट एवं बैंकों में ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, वैन WAN के उदाहरण हैं। ATM किसके हैं? वैन के उदाहरण हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र लगभग 1000 किमी त्रिज्या में स्थित कंप्यूटर का नेटवर्क है। इसका उपयोग एक ही शहर में स्थित निजी या सार्वजनिक कंप्यूटर को जोड़ने में किया जाता है। कौन सा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से संबंधित नहीं है? तो वो है OAN नहीं। MS वर्ड में क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। इसका मुख्य कार्य दस्तावेजों को संचालित करना है। ये एक वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है जिसकी सहायता से साधारण दैनिक पत्र व्यवहार से लेकर डेस्कटॉप पब्लिशिंग स्तर के कार्य सुविधापूर्वक किए जा सकते हैं। इसमें परंपरागत मेन्यूओं के साथ ही टूल बारों की सुविधा भी उपलब्ध है, जैसे कॉपी करना, काटना, जोड़ना, खोजना एवं बदलना, फॉन्ट, स्पेलिंग एवं ग्रामर की जांच करना, बुलेट्स तथा नंबरिंग इत्यादि। कंप्यूटर कुंजी पटल कीबोर्ड की कुंजी उत्पन्न करती है। अनुदेशन कोड डाटा का उदाहरण है। विद्यार्थियों के नाम, रोल नंबर, अकाउंट नंबर सभी डाटा होता है। दूरदर्शन का उपयोग निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। निर्देशनात्मक दूरदर्शन में
बंद परिपथ दूरदर्शन में उपग्रह निर्देशन दूरदर्शन। भारत में शैक्षिक दूरदर्शन प्रारंभ हुआ अक्टूबर 1961 को। शैक्षिक दूरदर्शन अक्टूबर 1961 को प्रारंभ हुआ। भारत में 1959 में शैक्षिक दूरदर्शन प्रारंभ हुआ। संपूर्ण देश में 15 अगस्त 1984 को दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। शिक्षा में कंप्यूटर निम्न रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है: शोध उपकरण के रूप में, शिक्षण अधिगम मशीन के रूप में, प्रबंधन उपकरण के रूप में। कंप्यूटर के अनुप्रयोग: एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर पर्यावरण, पुस्तकालय, यातायात, पुलिस प्रशासन, मौसम विज्ञान, संगीत, चित्रकला, ज्योतिष, इंजीनियरिंग, डिजाइन आदि अनेक क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में कंप्यूटर का विभिन्न अनुप्रयोग किया जा सकता है: डाटा प्रोसेसिंग, सूचनाओं का आदान प्रदान, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, रेलवे और वायुयान आरक्षण, बैंक, चिकित्सा, रक्षा वाला डिफेंस, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी, संचार, कम्युनिकेशन, उद्योग व व्यापार, इंडस्ट्री एंड बिजनेस, मनोरंजन, प्रकाशन, पब्लिशिंग, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, डिजिटल पुस्तकालय, डिजिटल लाइब्रेरी। कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी है श्रमिकों के लिए, यात्रियों के लिए, अध्यापकों के लिए, सभी के लिए उपयोगी है भाई। मुख्यतः शैक्षिक कंप्यूटर प्रयुक्त किया जाता है। शैक्षिक कंप्यूटर शोध उपकरण में, शिक्षण अधिगम हेतु, प्रबंधन उपकरण हेतु। कंप्यूटर कार्यक्रम के मुख्य चरण कौन से हैं? समस्या की सूची बनाना, समस्या को चरणबद्ध करना, रेखांकित द्वारा विस्तार से चरण स्पष्ट करना। कंप्यूटर एक शिक्षक की तरह कार्य करता है। अभ्यास एवं पुनर्अभ्यास वह तकनीकी जो वीडियो एवं CD-ROM की तक 3 आयामी प्रस्तुतिकरण में जोड़ती है, वह डिजिटल वीडियो अंतःक्रिया है। कंप्यूटर के कक्षा उपयोग क्या है? कंप्यूटर आधारित अनुसंधान में प्रदत्त विश्लेषण एवं संगणक कंप्यूटर अनुरूपीकरण प्रयोग उपयोग सभी में। किसी विषय पर सर्वाधिक एवं अद्यतन सूचना किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो वो इंटरनेट से। CIET का पूरा नाम है केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। MOOC का पूरा नाम क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज अर्थात बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उच्च मात्रा में प्रतिभागियों के लिए जारी किए गए हैं। खुले उपयोग, वैश्विक, स्व-निर्देशित, मुफ्त वीडियो आधारित निर्देशात्मक सामग्री, वीडियो, समस्या समूह और मंचों का प्रतिनिधित्व करता है। एडेक्स एक विशाल खुली ऑनलाइन कोर्सेज प्रदाता है। इसके अलावा कोर्सेरा, उदासी, उडेमी आदि अन्य उदाहरण। कौन सा पद शब्द शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कंप्यूटर के अनुप्रयोग को प्रदर्शित नहीं करता? तो एक कंप्यूटर कार्य प्रणाली अधिगम अनुप्रयोग कंप्यूटर के अनुप्रयोग को प्रदर्शित नहीं करता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट होते हैं। ये एक बार में एक पेज प्रिंट करते हैं। ये लेजर लाइट सोर्स का प्रयोग करके एक फोटो सेंसिटिव ड्रम पर एक इमेज बनाते हैं। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर लेजर प्रिंटर का प्रयोग होता है। मॉडेम का नाम है मॉड्यूलेटर, मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का प्रयोग कंप्यूटर से इंटरनेट जोड़ने के लिए किया जाता है। ये इनपुट एवं आउटपुट दोनों का कार्य करता है। मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप यह है कि डाटा को एनालॉग से डिजिटल तथा डिजिटल से एनालॉग में रूपांतरित करता है। ISP तक डाटा को संप्रेषित करता है। इसकी स्पीड BPS बिट पर सेकंड में मापते हैं। आभासी अनुभव किसके माध्यम से बेहतर किया जा सकता है? तो कंप्यूटर संगणक के माध्यम से। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर उदाहरण है हार्डवेयर का। सूक्ष्म संधारित्र या माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर युक्ति है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टरों को एकीकृत परिपथ के रूप में प्रयोग कर तैयार किया जाता है। इससे कंप्यूटर की केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई की तरह काम करता है। ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क किसका उदाहरण है? तब वह है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी।
साक्षात मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ICT सूचना संप्रेषण तकनीकी पर लाई गई एक वन स्टॉप पोर्टल है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, जिसे वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय नाम से जाना जाता है, ने प्रतिभा संवर्धन एवं सभी स्तरों पर विभिन्न शैक्षिक जिज्ञासाओं के समाधान हेतु एक निःशुल्क पोर्टल साक्षात की शुरुआत की है। इस पोर्टल की शुरुआत 30 अक्टूबर 2006 को की गई। माइक्रोसॉफ्ट, IBM, गूगल, NIC तथा इग्नू की मदद से इस पोर्टल को तैयार किया गया। MHRD के द्वारा इसमें वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के रूप में विकसित किया गया। साक्षात को इम्पोर्टेंट है। साक्षात का संबंध किससे? वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल है। साक्षात क्या एजुकेशन पोर्टल है? निम्न में से क्या टेलीविज़न चैनल है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शुभारंभ किया गया? तो ये स्वयं प्रभा स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स, चॉइस इंटू 7 आधार प्रदेश की सभी जगह डायरेक्ट टू होम DTH के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने की पहल है। इसमें पाठ्यक्रम आधारित पाठ्य सामग्री होती है जो विविध विषयों को कवर करती है। स्कूल को गोद लेने के लिए निम्न में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल सर्वाधिक उपयुक्त है? तो है ज्ञान संकल्प पोर्टल। स्कूलों की स्थिति बेहतर बनाने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा 15 अगस्त 2017 को ज्ञान संकल्प पोर्टल की शुरुआत की गई। NROER नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्स। स्कूलों में ई-लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट स्माइल का पूर्ण रूप है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। तीसरा है वहाँ इंगेजमेंट था, इंगेजमेंट सही है। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट, इसका शाब्दिक अर्थ से सोशल मीडिया के संयोजन के विद्यार्थियों से अधिकतम सक्रियता को बनाए रखना। राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने हेतु स्माइल सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट कार्यक्रम की शुरुआत 13 अप्रैल 2020 को की गई। प्रथम कार्यक्रम 13 अप्रैल 2020, चरण 2 स्माइल का दूसरा 2 नवंबर को होता है, 2 नवंबर 2020 को। तीसरा 21 जून 2021 को। इससे पहले आओ घर के सीखें 26 अक्टूबर 2020 को चला था और दूसरा आओ घर से सीखें, पहला आओ घर से सीखे चरण 2 से पहले हुआ 26 अक्टूबर 2020 को, जबकि दूसरा आओ घर से सीखे 21 जून 2021 को इसके साथ ही शुरू हुआ। स्माइल 3.0 प्रावधान शिक्षण सामग्री और गृहकार्य को भेजना। शाला दर्पण एक शैक्षिक वातावरण है जहाँ किसी विशेष विषय को रखने के लिए उपयोगकर्ता की सहायता से नहीं। शाला दर्पण क्या है अभी देखते हैं। आपके शाला दर्पण वह पोर्टल जहाँ सभी सरकारी स्कूलों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होती है, वो शाला दर्पण है। ठीक है। गूगल क्लासरूम क्या है? गूगल क्लासरूम ऑनलाइन टूल जो शिक्षकों को असाइनमेंट सेट करने, छात्रों द्वारा सबमिट किए गए कार्य का मूल्यांकन करने और ग्रेडेड पेपर वापस करने की अनुमति देता है। गूगल मीट क्या है? गूगल मीट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर। मीट मतलब है कोई सभा करना, कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभा की जा सकती है। कंप्यूटर एडेड लर्निंग, इसमें आपके एक शैक्षिक वातावरण जहाँ किसी विशेष विषय को सीखने में उपयोगकर्ता की सहायता के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इंटरनेट पर जुड़े दो कंप्यूटरों के बीच फाइल स्थानांतरण की सुविधा है। इसके उपयोग से हम वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। नेटवर्क पर विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा संचार स्थापित करने तथा डाटा स्थानांतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाए गए नियमों और प्रक्रियाओं का समूह प्रोटोकॉल कहलाता है। वो स्थान जिससे इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर्स के बीच डाटा एवं फाइल्स का स्थानांतरण होता है FTP। FTP किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो फाइल को नेटवर्क पर भेजने के लिए। FTP कितने
TCP कनेक्शन काम में लेता है? तो वो 2। FT का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, चौथा ऑप्शन। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय में प्रोग्राम निर्देशन को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है कहलाता है? कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग उच्च स्तरीय प्रोसेसिंग भाषा की मशीनी भाषा में परिवर्तित करने में लिए जाते हैं। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है तथा विभिन्न त्रुटियों को उनके लाइन नंबर के साथ प्रदर्शित करता है। कंपाइलर द्वारा प्रोग्राम निष्पादन के लिए प्रोग्राम का मेमोरी में होना जरूरी नहीं है। हैकिंग क्या है? तो हैकिंग है ऐसी गतिविधियां जो डिजिटल उपकरणों जैसे कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट और यहाँ तक कि संपूर्ण नेटवर्क की सिक्योरिटी से समझौता करना चाहते हैं, वो हैकिंग है। ईमेल से तात्पर्य है एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता द्वारा एक नेटवर्क के माध्यम से एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वितरण संदेश ईमेल है। ब्राउज़र सॉफ्टवेयर जो वेब पर वेब पृष्ठों और फाइलों को एक्सेस और प्रदर्शित करता है। बारकोड है आपके मशीन पैटर्न या ऑप्टिकल लेबल जिसमें उस आइटम के बारे में जानकारी होती है जो इसके साथ जुड़ा होता है। एक अंतःक्रियात्मक वीडियो सिस्टम निम्न में से कौन सा प्रयोग में नहीं है? तो उपयोग सभी नहीं है। वीडियो कैसेट, वीडियो डिस्क, माइक्रोसॉफ्ट प्रदत्त इंटरफेस। ये एक अंतःक्रियात्मक वीडियो सिस्टम में निम्न में से कौन सा माध्यम प्रयोग में नहीं होता? सभी नहीं होते। प्रिंटर क्या करता है? पेपर पर प्रतियां बनाने में प्रयुक्त आउटपुट उपकरण है। ठीक है। मॉनिटर है आपके प्रदर्शन में प्रयुक्त आउटपुट उपकरण। ठीक है। कीबोर्ड इनपुट उपकरण। लाइट पेन कंप्यूटर स्क्रीन पर वस्तुओं का चयन और प्रदर्शन हेतु प्रयुक्त इनपुट उपकरण है। भारत के बैंकिंग सिस्टम में NEFT का क्या अर्थ है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, NEFT और RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, NTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट किसी व्यक्ति या कंपनी को एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करता है। इस सेवा का प्रयोग देश के भीतर पैसा हस्तांतरित करने के लिए होता है, जबकि NEFT UTR संख्या की लंबाई 16 वर्ण होती है। RTGS प्रणाली में लेनदेन की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट लेनदेन संदर्भ UTR संख्या 16 नहीं, UTR RTGS में तो 8 होती है, जबकि NEFT में 16 होती है। NEFT में कितनी होती है? 16 और RTGS में 8 वर्ण। बैंकिंग लेनदेन में ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस ECS का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है। इसका उपयोग संस्थाओं द्वारा वेतन, ब्याज, लाभ, हानि आदि के भुगतान में किया जाता है। डिजिटल भुगतान का तकनीकी नहीं है। MICR नहीं है। नेफ्ट RTGS से IMPS है। MICR का प्रयोग बैंकिंग में चेक ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में किया जाता है, जबकि डिजिटल भुगतान के तरीकों में RTGS, IMPS, NEFT आदि मुख्य है। IMPS द्वारा भेजे गए पैसे को कभी भी तुरंत प्राप्तकर्ता के खाते में स्थानांतरित कर सकते हैं, जबकि NEFT नेट और बैच के आधार पर काम करता है और ये केवल अपने व्यावसायिक घंटों में ही पैसों का भुगतान करता है। EFT क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। EFT का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है। EFT का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मेथड से पैसे यानी मनी को एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में कंप्यूटर के द्वारा या ATM के द्वारा या मोबाइल के द्वारा बिना किसी पेपर डॉक्यूमेंट के भेजा जाता है। तो यार मज़ा है ना। कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमिक सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप को प्रारंभ किया। इस ऐप का नाम है माई बुक लो ऐप।
माई बुक लो ऐप का उद्देश्य शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना है। इस ऐप में कोई भी किसी भी समय विभिन्न ई बुक्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज का उपयोग कर सकता है। विद्यालय डाटा, यूडाइस पे विद्यालय डाटा मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण, तो वो है IMPS इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण। ई कॉमर्स में अमेजन, ई कॉमर्स यानी अमेजन एक साइट है जहाँ पे बिजनेस किया जाता है। ई गवर्नेंस यानी सिंगल साइन ऑन। मोबाइल वॉलेट भी एक अमेजन ही है। यूडाइस का संबंध विद्यालय डाटा, अमेजन का संबंध ई कॉमर्स और मोबाइल वॉलेट से। इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान विधि एक बैंक से दूसरे बैंक खाते में धन हस्तांतरण करने के लिए बहुत लोकप्रिय तरीके हैं। खाता एक ही बैंक या अन्य बैंक में भी हो सकता है। निधि अंतरण ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन का उपयोग कर सकता है या कंप्यूटर का उपयोग करके किया जा सकता है। आजकल इंटरनेट आधारित EFT लोकप्रिय है। इस स्थिति में ग्राहक बैंक द्वारा प्रदान की गई वेबसाइट का उपयोग करता है। ग्राहक की वेबसाइट पर लॉगिन करता है और बैंक खाता पंजीकृत करता है। वह इसके बाद उसे खाते के लिए निश्चित राशि स्थानांतरित करने के लिए अनुरोध करता है। ग्राहक का बैंक अन्य खाते में राशि स्थानांतरण अनुरोध ACH, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस अग्रेषित किया जाता है और ग्राहक खाते में राशि काट ली जाती है। मोबाइल वॉलेट पारंपरिक वॉलेट का डिजिटल संस्करण है जो लोग अपनी जेब में ले जाते हैं, जबकि यहाँ कई विभिन्नताएं हैं। आमतौर पर भुगतान करने के लिए ये क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बारे में डिजिटल जानकारी रख सकते हैं। कई कंपनियां भुगतान और लेनदेन के लिए मोबाइल भुगतान में फील्ड आ रहे हैं, जैसे भीम, पेटीएम, जियो मनी, अमेजन, स्टेट बैंक बड़ी आदि। ये विभिन्न सिस्टम है। गूगल क्रोम एक क्या है, सर्च इंजन है। फेसबुक सोशल नेटवर्क है। जीमेल यानी ईमेल और फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग है। बिग क्या रह गया पीछे, बिग कुछ रह गया यार। जीमेल यानी बिग वेब ब्राउज़र है, नहीं गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है और बिग सर्च इंजन है। उल्टा बोल दिया मैं। गूगल बोले तो सर्च इंजन होगा और गूगल क्रोम आ गया तो वेब ब्राउज़र होगा, है ना। और बिग क्या है, बिग सर्च इंजन है। बिग दूसरा लोकप्रिय सर्च इंजन है। 2009 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया। फ्लिपकार्ट भारत की ई कॉमर्स कंपनी है। इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। फ्लिपकार्ट का इसकी स्थापना सन 2007 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के स्नातक सचिन बंसल और बिनी बंसल द्वारा की गई। फेसबुक इंटरनेट पर स्थित एक निःशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग सेवा है जिसके माध्यम से इसके सदस्य अपने मित्रों, परिवार और परिचितों के साथ संपर्क रख सकते हैं। ये फेसबुक इको नामक निजी कंपनी द्वारा संचालित है। इसकी स्थापना 2004 में हार्वर्ड के एक छात्र मार्क जुकरबर्ग ने की। फेसबुक की स्थापना हार्वर्ड के एक छात्र मार्क जुकरबर्ग ने की। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है जिसे गूगल द्वारा मुक्त स्रोत कोड द्वारा निर्मित किया गया है। इसका नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI के प्रेम यानी क्रोम पर रखा गया है। 2 सितंबर 2008 को गूगल क्रोम का 43 भाषाओं में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्रचलन तंत्र हेतु बीटा संस्करण जारी किया गया। जीमेल एक निःशुल्क POP3 IMAP वेब मेल सेवा गूगल के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी में इसे आधिकारिक तौर पर गूगल मेल कहा जाता है। जीमेल के बीटा रिलीज को 1 अप्रैल 2004 में केवल आमंत्रण द्वारा शुरू किया गया। 7 फरवरी 2007 को आम जनता के लिए उपलब्ध हो गया। गूगल एक सर्च इंजन
सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वेब सर्च है। गूगल को 1997 में लॉन्च किया गया। गूगल के निर्माता लैरी पेज और सार्गेई ब्रेन है। याहू ये दुनिया का तीसरा लोकप्रिय सर्च इंजन है। पहला था गूगल, दूसरा था बिग और तीसरा है याहू। ये याहू सर्च को 1995 में लॉन्च किया गया। मतलब ये गूगल से भी पहले आया, पर चलना हाथ थोड़ी। ये काफ़ी पुराना सर्च इंजन है। इसे एक सर्च इंजन से ज़्यादा फर्स्ट डायरेक्टरी मान सकते हैं। फ्लिकर याहू की एक फ़ोटो शेयरिंग सर्विस है। फ्लिकर याहू की एक फ़ोटो शेयरिंग सर्विस है। MS बिंग के उपयोग को संदर्भित करता है। सर्च इंजन कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो क्रोम नहीं। क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। याहू, बिग और गूगल सर्च इंजन है। क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। कौन सा वायरलेस नेटवर्क तकनीकी नहीं है? ऑप्टिकल फाइबर वायरलेस कहाँ होगा यार? इसमें चाहिएगी एक आपको केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल अन्य प्रकार की केबलों की तुलना में सबसे अधिक डेटा संचरण की क्षमता रखती है। ये उच्च गति डेटा संचारित करने के लिए बाध्य ग्लास फाइबर के माध्यम से प्रकाश किरणों का उपयोग करती है। इसकी लागत अन्य केबल की तुलना में ज़्यादा होती है। युग्म तार इसमें तांबे के 2 ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। युग्म तार यानी ट्विस्टेड पेयर केबल, इसमें तांबे के 2 तार होते हैं जिन पर कुचालकों की परत चढ़ी होती है। ये तार आपस में लिपटे रहते हैं और संतुलित माध्यम बनाते हैं, जिससे केबल के शोर में कमी आती है। ये संकेतों को रिपीटर के बिना लंबी दूरी तक ले जाने में सक्षम है। कोएक्सियल केबल इसमें केंद्रीय ठोस संचार चालक के चारों ओर चालक की तार की जाली, जिसे शील्ड भी कहते हैं, रहती है तथा दोनों के बीच प्लास्टिक का कुचालक रहता है। तार की जाली भी कुचालक से ढकी रहती है। संकेतों का संचरण केंद्रीय ठोस तार से होता है, जबकि शील्ड अर्थ से जुड़ा रहता है। इसमें संकेतों की हानि अपेक्षाकृत कम होती है। इसकी बैंड विड्थ अधिक होती है तथा ये संकेतों को अधिक दूरी तक ले जा सकता है। इसका उपयोग केबल टीवी नेटवर्क में किया जा सकता है। डेटा ट्रांसफर करने वाली केबल कौन सी है? ऑप्टिकल फाइबर केबल डेटा ट्रांसफर करने वाली केबल है। ऑप्टिकल फाइबर सही है। कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है? तो वो है CBL संबंधित नहीं है। क्लैट है, CIA, CMI है। सूचना तकनीकी अधिनियम भारत में संशोधित किया गया 2008 में। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को वर्ष 2000 में लागू किया। 15 दिसंबर 2006 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2006 को लोकसभा में पेश किया। 23 दिसंबर 2008 को संसद के दोनों सदनों में इसे पारित किया गया। इसके बाद 5 फरवरी 2009 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 को राष्ट्रपति ने मंजूरी प्रदान की और इसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। कभी कभी किसी वेब पर पिक्चर फॉर्मेट में एक टेक्स्ट दर्शाया जाता है तथा आपको वही टेक्स्ट बॉक्स में इंटर करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार के पिक्चर फॉर्मेट में दर्शित टेक्स्ट को कैप्चा कहते हैं। अच्छा, कैप्चा एक प्रकार की चुनौती प्रतिक्रिया परीक्षण है, जिसके लिए कभी कभी किसी वेब पेज पर पिक्चर फॉर्मेट में एक टेक्स्ट दर्शाया जाता है तथा आपको वही टेक्स्ट एक टेक्स्ट बॉक्स में इंटर करने के लिए कहा जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटिंग में ये निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि उपयोगकर्ता मानव है या नहीं। यह शब्द 2003 में लुइस ऑन ओहो, मैनुअल ब्लम, निकोलस जे हूपर और जॉन लैकपोर्ट द्वारा गढ़ा गया था। इंटरनेट न्यूज ग्रुप्स के संदर्भ में नेटिकेट दूसरों को आहत न करने वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित है। नेटिकेट नेटवर्क शिष्टाचार या इंटरनेट शिष्टाचार का संक्षिप्त रूप है। सामान्य तौर पर नेटिकेट किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक संचार में अभ्यास और वकालत किए गए पेशेवर और सामाजिक शिष्टाचार का सेट है। सामान्य दिशा निर्देशों में विनम्र और सटीक होना चाहिए। साइबर बदमाशी से बचना चाहिए। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभावों में शामिल है तो वो है सत्यनिष्ठा,
साहित्यिक चोरी और निजता सभी। निजता यह गोपनीयता, सेक्यूरेंसी। निजता अथवा गोपनीयता से तात्पर्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा डाटा के उपयोग के अधिकार से है। किसी भी व्यक्ति को डाटा पढ़ने अथवा उसमें परिवर्तन करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। अधिप्रमाणन। अधिप्रमाणन से अभिप्राय है कि जिस व्यक्ति से आप संपर्क कर रहे हैं उसे अपने बारे में कोई भी सूचना देने या उसके साथ व्यापारिक सौदा तय करने से पहले उसके संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करना, यही अधिप्रमाणन है। अधिकृत करने से पूर्व आवश्यक है कि किसी स्रोत द्वारा आप उस व्यक्ति की पहचान की सत्यता का पता ले सकते हैं। ये एक प्रकार की सुरक्षा का एक तरीका है। इस तरीके का प्रयोग कर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा व्यक्ति की अधिकृत उपयोगकर्ता होने का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति की शारीरिक रूप से पहचान मुश्किल होती है। अतः ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड द्वारा व्यक्ति की सत्यता का पता लगता है। उपयोगकर्ता से ऐसी सूचना प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है जो केवल उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम को ज्ञात होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये मानकर चलता है कि जो व्यक्ति वो विशिष्ट सूचना देता है वास्तविक उपयोगकर्ता है। सत्यनिष्ठता, इंटीग्रिटी यानी सत्यता। सत्यनिष्ठा से अभिप्राय है कि जो डाटा प्राप्तकर्ता या रिसीवर तक पहुंचा है वो उसी रूप में होना चाहिए जिस रूप में उसे भेजा गया था। डाटा संचरण के समय उसमें संयोगवश या दुर्भाग्यवश किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इंटरनेट पर जितना अधिक मुद्रा का विनिमय होता है, प्रमाणिकता उतनी ही कठिन हो जाती है। एक स्वतंत्र कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क से नहीं जुड़ा हो और उससे संबंधित सभी इनपुट और आउटपुट युक्तियाँ एक सुरक्षित कक्ष में रखी हो, तो उस कंप्यूटर को केवल अनधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा ही नुकसान पहुँचाया जा सकता है। कंप्यूटर के कक्ष को उपयोगकर्ता की पहचान के सत्यापन के उचित प्रबंधन द्वारा इसकी सुरक्षा के खतरे को कम किया जा सकता है। फिशिंग क्या है? ऑनलाइन माध्यमों द्वारा किसी खाते में किए जा रहे भुगतान को अवैध रूप से किसी अन्य खाते में ट्रांसफ़र कर लेना फिशिंग कहलाता है। ये एक प्रकार का मनी फ्रॉड है। साहित्यिक चोरी यानी प्लागियरिज्म, किसी लेखक द्वारा किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय, शैली आदि का अधिकांशतः नकल करते हुए अपने मौलिक कृति के रूप में प्रसारण करना साहित्यिक चोरी कहलाती है। प्लागियरिज्म यानी साहित्यिक चोरी। साहित्यिक चोरी तब मानी जाती है जब हम किसी के द्वारा लिखे गए साहित्य को बिना उसका संदर्भ दिए अपने नाम से प्रकाशित कर लेते हैं। इस प्रकार से लिया गया साहित्य अनैतिक माना जाता है और इसे साहित्यिक चोरी कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी, शिक्षक, शोधकर्ताओं द्वारा की गई साहित्यिक चोरी अकादमिक बेईमानी या शैक्षिक छल कहलाती है। एकेडमिक फ्रॉड, शोध पत्र, रिसर्च पेपर तैयार करने के लिए कई शोधार्थी अनुचित तरीके से अध्ययन सामग्री जुटाते हैं। ये शोधार्थी इस अध्ययन सामग्री को संपादित या तोड़ मरोड़ कर उसे रिसर्च पेपर के साथ अटैच कर सबमिट कर देते हैं। एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रमाणित करना कहलाता है साहित्यिक चोरी। आईओ सिस्टम का संचार अनुक्रम है ओएस, डिवाइस डिवाइडर, फिर डिवाइस कंट्रोलर और आईओ डिवाइसेज। भारत आईटी एक्ट 2000 में कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़ करना निम्न धारा के अंतर्गत अपराध है, तो धारा 65(3) के तहत धारा 65 के तहत भारत आईटी एक्ट 2000 में धारा 65 कंप्यूटर संसाधन छेड़छाड़ की कोशिश तथा धारा 67 कंप्यूटर में संग्रहित डाटा के साथ छेड़छाड़ कर उसे हैक करने की कोशिश संबंधित अपराध है।